परंपरा की भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रभु ऋषि प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। श्री वराह द्वादशी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरंभ करने से पहले केवल एक बात ही पूछनी है कि आज वरा द्वादशी है। हम लोग या तो चैतन्य भागवत का पाठ जो हम लोग कर रहे हैं वही करें, या फिर श्री वरा द्वादशी के विषय में अगर आप में से लोग सुनना चाहते हैं तो वरा द्वादशी के विषय में भी कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी तिथि पालन करते हैं, बहुत सौभाग्य होगा अगर आज के दिन में वरा जी की कथा सुनेंगे तो। ठीक है। तो भागवत जी में तृतीय स्कंद के अंदर भगवान वराहदेव की कथा जो आती है वह तो वैसे तो बहुत विस्तार से भागवत जी के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन किया गया है और उसी के अंतर्गत ही ब्रह्मा जी की नासिका से श्री भगवान वराहदेव का आविर्भाव हुआ, जहां पर वराहदेव से संबंधित कुछ प्रार्थनाएं हैं। तो हम इसको दो पक्ष में देख लेते हैं। एक वराहदेव का ब्रह्मा जी की नासिका से अवतरण, एक यह हुआ, और दूसरा वराहदेव का श्री वराहदेव का हिरण्याक्ष के साथ वध। इन दोनों पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जो टीका है उसको हम लोग देख लेते हैं। श्रीमन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाया उसमें चतुर्कुमार, मरीचि, धर्म और अंत में श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जो है वह मूल सृष्टा श्री भगवान की शक्ति को प्राप्त करके सर्ग के बाद विसर्ग जो होता है, जो ब्रह्मा जी का सृष्टि है, उस दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी को सृष्टा कहा गया है। ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहले शरीरों की उत्पत्ति करी उनको श्रीमद सुखदेव जी ने 5 भागों में विभाजित किया है। थोड़ा सा समय लगेगा आज, क्योंकि ये पक्ष प्राय सप्ताहों में और प्राय वैसे भी हमारे भक्तगण इसको प्राय नहीं जानते। तो तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि आरंभ की, तम शब्द का अर्थ है जीव जब अंधकार से ढका होता है। मोह है जब जीव स्वयं को शरीर मान लेता है। महामोह वो है जहां वस्तुओं के प्रति उसकी भोग बुद्धि होती है। तामिस्त्र क्या है? जहां पर क्रोध की उत्पत्ति होती है जब भोग की वस्तु नहीं मिलती है। और अंध तामिस्त्र है मृत्यु।
जीव के 5 प्रकार की गति बताई गई है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि आरंभ की, ये अविद्या के द्वारा जीव का स्वरूप आच्छादित रहता है, इसका वर्णन किया गया। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो पापमय स्वभाव का शरीर है। ब्रह्मा जी उससे संतुष्ट नहीं हुए इन शरीरों से। उन्होंने फिर सृष्टि आरंभ की। अब जब पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की, अपना मन शुद्ध करते भगवत ध्यान पूतेन, तो सबसे पहले उत्पन्न हुए 4 कुमार। आगे वर्णन आएगा ये 4 किस किस के प्रतीक है। ज्ञान, सांख्य, योग और भक्ति। चक्रवर्ती पाद इसका भी निरूपण कर रहे हैं आगे। और ब्रह्मा जी से फिर जो है ये 4 कुमार प्रकटित हुए। क्यों? पहले अपीयर हुए, पहले कौन आए? कामस्त्रंद, महामोह, ये 5 आए ना। अब जब मन शुद्ध हो गया तो उस अविद्या का नाश करने के लिए विद्या के स्वरूप ये 4 चतुर्कुमार आए। ठीक है, ये चारों कुमार आए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। निष्क्रियान ऊर्ध्वरेत स, 4 प्रकार की विद्या का वर्णन दे रहे हैं यहाँ पर। सांख्य, योग, वैराग्य और तप, ये चारों कुमार इसके स्वरूप है। सांख्य, योग, वैराग्य और तप, इस 4 मूर्तियां ये कह रहे हैं। विद्या जो है, चक्रवर्ती पाद कह रहे, विद्या बिना भक्ति के उसका कोई मूल्य नहीं है। तो सांख्य, योग, वैराग्य, तप, इन सब में भक्ति निहित है। भक्ति निहित है इन सब के अंदर। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि करिए, तो उन्होंने कहा हम तो वैराग्य को धारण करेंगे, वासुदेव परायण है हम तो, मोक्ष धर्म वासुदेव परायण, हम सृष्टि आगे नहीं करना चाहते। ब्रह्मा जी को लगा कि उनके पुत्रों ने उनकी बात का आदर नहीं किया है। थोड़ा क्रोध आया उनको। क्रोध बड़ा कठिन था, उस क्रोध को वशीभूत करना। ये ब्रह्मा जी के राजसिक स्वभाव का भी परिचय दे रहा है कि उनको भी क्रोध आया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझको अपने इस क्रोध को वशीभूत करना चाहिए। कैसे? अपनी बुद्धि से। तो उनकी भौं के मध्य में से एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ, नील लोहित। ये कौन थे? रुद्र। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जैसे विद्या जो होती है ना, वो अविद्या का नाश करती है। माने पहले जो 5 शरीर थे उनका नाश किसने किया? चतुर्कुमारों ने। और कभी कभार अविद्या जो है वो विद्या पर भारी पड़ जाती है। अब यहाँ क्रोध आया ब्रह्मा जी को तो रुद्र प्रकट हुए। अब रुद्र जब प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को वशीभूत तो किया, तो ब्रह्मा जी और उनका क्रोध अब उनकी बुद्धि से वशीभूत हुआ। इसलिए 2 वर्ण बताए गए यहाँ पर रुद्र के, नील लोहित। नीला वर्ण और रक्त वर्ण दोनों के दोनों क्रोध के वर्ण हैं, इसलिए रुद्र अवतार जो है वो नील लोहित कहे जाते हैं। उसमें रक्त वर्ण भी है और जो नीला वर्ण भी है। ये नील लोहित अवतार हुए रुद्र अवतार। रुद्र बड़े बलवान है। जो भी उन्होंने जन्म लिया, कहा मुझे स्थान दीजिए, नाम दीजिए और स्थान दीजिए रहने का। ब्रह्मा जी ने बड़े मधुर वाक्य में कहा, रोइए मत, जैसा आपने कहा स्थान दूंगा।
तो बोले आपने इतना रुदन किया है बालक की भांति, इसलिए आपका नाम रुद्र होगा। नामना रुद्र इति प्रजा, आप रुद्र हैं। ये मैं सर्ग बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने इससे पहले अलग अलग सृष्टि, और इससे पहले श्रीमन विदुर जी ने, मैत्र जी ने काल के विषय में बताया था। जो भागवत जी से परिचित है वो इस बात को समझ पाएंगे कि सर्ग जो सृष्टि क्रम है वो भागवत में तीन तीन स्थान पर, 3 या 4 स्थान पर आया है। द्वितीय स्कंद में आया, तृतीय स्कंद में आया, पंचम स्कंद में आया है। यहाँ पर जो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उसका वर्णन किया जा रहा है। और इसका कारण क्या है जानने का इन सब चीजों का, क्योंकि एक तो सीधा वराह अवतार कथा कह दो, भगवान ने अवतार लिया, प्रकट लिए, पर भगवान ने अवतार जिस पृथ्वी के लिए लिया वो पृथ्वी कहाँ थी उस समय, और श्वेत वराह और रक्त वराह दोनों अलग अलग हैं। सबका वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने और श्रीमद रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ श्री लघु भागवतामृत में किया है। तो इसलिए क्रम से हम जब समझेंगे इन चीजों को, भागवत जी को क्रम से समझेंगे। थोड़ी दुर्गति है वर्तमान समय में कि भागवत के क्रम को कोई कहता नहीं, इस समय नहीं, सप्ताहों में तो बस कुछ 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 कह दिया जाता है। तो इसलिए पाठक को स्वाध्याय स्वयं करना पड़ेगा। तो 5 स्थान उसको, रुद्र ने कहा स्थान दो मेरे को, तो स्थान दिया। हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, चंद्र और तप, ये सब स्थान दिए किसको? रुद्र के। क्यों दिए ये सारे के सारे स्थान? क्योंकि ये सब के सब अहंकार के प्रतीक हैं। अहंकार के प्रतीक होने के कारण श्री रुद्र को यह सारे के सारे स्थान दिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को क्या कह रहे हैं? ये सारे के सारे जो स्थान हैं उसका आरंभ हुआ है हृदय से, और सब अहंकार कहाँ रहता है? हृदय या चित्त में, दोनों मान लो। इसलिए रुद्र के लिए ये सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि वो अहंकार के देवता है रुद्र। और चक्रवर्ती पाद कह रहे कि हृदय में ही क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए स्थान कहाँ दिया? हृदय में दिया। जब क्रोध बढ़ता है तब वो हाथों में, नेत्रों में और चरणों में आ जाता है। फिर जब क्रोध होता है तो क्या होता है? जो प्राणवायु होती है, प्राणवायु में भी क्रोध आ जाता है। और क्रोध बढ़ता है तो कहाँ आता है? शब्द रूप में आता है तो आकाश में आ जाता है। तो इसलिए ही इन सभी स्थानों पर रुद्र को स्थान दे दिया। ठीक है, ये सब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहां पर इसका वर्णन कर रहे हैं। और कहते हैं तप, सांख्य, योग, वैराग्य में अगर भक्ति नहीं है तो वो भी क्रोध का कारण बन जाएगा। 11 नाम दे दिए रुद्र को। मन्यु, मनु, महिनाश, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेत, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, ये 11 रुद्र नाम दे दिए। और उनकी 11 रुद्राणियों के नाम भी दे दिए। रुद्राणियां है धी, धृति, रसाल, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वध और दीक्षा। इन सब नामों को स्वीकार लिया। कहा कि नाम स्वीकारो, अपनी पत्नियों के साथ आप सृष्टि कार्य आगे बढ़ाओ। क्योंकि मूल कार्य, क्योंकि ब्रह्मा जी का मूल प्रयोजन ही है सृष्टि कार्य आगे बढ़ाना। ये तब तक ऐसा करना पड़ा था ब्रह्मा जी को जब तक मिथुनी धर्म नहीं आया था। मिथुनी धर्म क्या है? स्त्री पुरुष का आपस में आकर्षण। ये स्वयंभू मनु से पहले की बात है सारी। क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे एक बार स्त्री पुरुष का आपस, एक बार स्त्री और पुरुष आ गए मनुष्य, उसके बाद मेरे को किसी को कहना नहीं पड़ेगा संतान उत्पत्ति करो, वो अपने आप हो जाएगा। लताएं वृक्षों का आलिंगन करेंगी
पशु पक्षियों के साथ विहार करेगा, पशु पशुओं के साथ विहार करेगा। मनुष्यों में भी जब मिथुनी धर्म आ जाएगा, स्वाभाविक एक दूसरे के प्रति शरीरों में जो आसक्ति होती है, उससे संतान उत्पत्ति अपने आप हो जाएगी। ब्रह्मा जी इसलिए अभी तक तो इनको कहना पड़ रहा है कि आप सृष्टि करिए, और जब मनु आ जाएंगे तब कहना नहीं पड़ेगा। मनु के बाद ये सब अपने आप चलेगा। तो बोले आप इस जो प्रजा प्रजा नाम असियत पति हो, इस सृष्टि कार्य को विशेष रूप से आगे बढ़ाइए और अपनी पत्नियों के साथ इस सारे के सारे स्थान को भर दीजिए। आज्ञा धारण की श्री रुद्र ने अपने ही समान बलवान जो जीव थे उनको जन्म दिया। उनका जो स्वभाव था वो थोड़ा उग्र था, क्योंकि वो खुद इस प्रकार के थे। वैसी ही आकृति, वैसा ही नील लोहित वर्ण, वैसी ही बुद्धि। तो देखा इतने सारे रुद्र और हो गए जो उन्होंने अपने से प्रकट किए, रुद्र के समान। वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ही खाने लगे, ब्रह्मांड का ही भक्षण करने लगे। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, बोले देवों में श्रेष्ठ, ऐसी सृष्टि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो सारी दिशाओं को ही क्या कर रहे हैं, दिशाओं को ही भस्मीभूत कर रहे हैं। आपके इन नेत्रों से सब दिशाएं भस्मीभूत हो रही है। आप तप करिए, वो आपके लिए मंगलमय है, उससे सबको प्रसन्नता जो है प्राप्त होगी। ऐसा कह दिया। ये जो श्री रुद्र के जो कार्य थे वो सृष्टि कार्य के लिए उपयोगी नहीं थे, सहायक नहीं थे। उससे सृष्टि का कार्य भी नहीं हो पा रहा था और सृष्टि की स्थिति भी नहीं हो पा रही थी, सृष्टि केवल नष्ट हो रही थी। तब कहा कि आप तप करिए। सामान्यतः रुद्र का जो मूल जो कार्य है वो सृष्टि संहार करने का है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि कुछ कल्पों में शिव जी श्री ब्रह्मा जी का रूप लेते हैं और शिव जी ही सृष्टि की रचना करते हैं, और उन सृष्टियों में शिव जी को भगवान माना जाता है। समझ रहे हो? जिन जिन सृष्टियों में शिव जी स्वयं सृष्टि करते हैं, चक्रवर्ती पाद इसको अपनी टीका में कह रहे हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन फिर रहता है बार बार, बहुत कुछ है जो हमको नहीं पता, गौड़ियों में ही नहीं पता हम लोगों को, टीकाओं में बहुत कुछ, क्या बहुत कम पता है। इसलिए किसी भी देवी देवता के प्रति, शिव जी के प्रति, भगवान के अन्य अवतारों के प्रति अपने थोड़े से श्रवण किए गए वचनों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हम अपने ही गोस्वामियों का खंडन करना शुरू कर देते हैं शिव जी के प्रति व्यर्थ की युक्तियां करके। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हमने थोड़ा सा 4 वाक्य सुने बस, इसलिए बड़े ध्यान के साथ अपना नहीं पता बोलो, इतना मेरे को पता है, हो सकता है इससे अधिक भी हो। तो शिव जी जो है वो श्री ब्रह्मा जी का रूप लेते हैं और सृष्टि करते हैं। यह अन्य स्थान पर क्या है कि भगवान अपने आप को शिव मानते हैं। भागवत जी में तो वर्णन आया, अहम ब्रह्म सर्वस्व चक्र की रोशना। भगवान बोले मैं ही शिव और श्री ब्रह्मा जी का अवतार, वो मेरे से अभिन्न है। ऐसे अनेक वाक्य भागवत जी में ही। तो कि बोले मैं तब से सृष्टि करता हूं, तब से ही नष्ट करता हूं, संहार करता हूं, तब से फिर मैं ब्रह्मांड को फिर से बनाता हूं। ये भगवान का वाक्य है। तब के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है, वो प्रभु जो सबके हृदय में विराजित है और इंद्रियों से परे है। श्री रुद्र को कहा कि आप तपस्या करिए, तो रुद्र ने कहा कि आप जो तपस्या करेंगे तो ये तप की शिक्षा आपकी जनमानस तक पहुंचेगी,
इससे वो भी संसार से निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति करता है तो अन्य लोग उसको पालन करते हैं। ठीक है, अब सृष्टि तो हुई नहीं। मैत्र जी ने कहा कि रुद्र ने उस समय श्री ब्रह्मा जी को उनकी प्रदक्षिणा करी, पर ये कह दिया मैं ये करूंगा, और वो वन की ओर चले गए। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे कि सृष्टि कार्य कैसे आगे बढ़ेगा। तो 10 पुत्र प्रकट हुए। ये मरीचि इत्यादि जो 10 पुत्र हैं, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से ही लेकर के जा रहा हूं आगे स्वयंभू मनु तक। स्वयंभू मनु के पश्चात जो वराह भगवान प्रकट हुए नासिका से, ये एक ही पक्ष है सिर्फ यहां तक का। ठीक है ना, उसको फिर विस्तार से आगे फिर कभी और समय पे देखते हैं इसको। ठीक है, 10 पुत्र और प्रकट किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। 10 पुत्र प्रकट किए। ये 10 है कर्मयोग, ज्ञान, वैराग्य, तप, योग और कर्म। कह रहे हैं श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ये जितनी भी 10 पुत्र ब्रह्मा जी ने प्रकट किए, ये सब मानस पुत्र है, मन से ही प्रकट है। तो ब्रह्मा जी को साधारण नहीं है। हम जो ब्रह्मा जी के प्रति भी कुछ असुविधा वाली उक्तियां कह देते हैं, ब्रह्मा जी साधारण नहीं है। उनके पास मन से सृष्टि उत्पन्न करने की क्षमता है, क्योंकि भागवत इन सब चरित्रों के प्रति, इन सब व्यक्तित्वों के प्रति एक गुरुत्व बुद्धि प्रदान करती है। इसलिए प्रत्येक साधक को भागवत जी का सम्यक अध्ययन करना चाहिए। मेरी इच्छा होती है, मैं परसों भी कह रहा था, कि कुछ ऐसे लोग जो एक्चुअली में भागवत सीखना चाहते हैं, केवल सुनना नहीं, इनको सीखना है भागवत। सीखना माने जो उस टीकाओं का अनुशीलन करके उसको लिपिबद्ध करना चाहते हैं और भागवत के गुरुत्व को समझना चाहते हैं, और फिर संभव पर हो सके तो भविष्य में इसी प्रकार की भागवत कहना चाहते हैं, तो उन लोगों को तो मैं अवश्य सिखाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हों जो इसको वास्तविक रूप में धारण करें। बहुत कुछ टीकाओं में दिया हुआ है, तो केवल एक टीका है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की, ऐसी 12-13 टीकाएं। तो कर्मयोग, ज्ञान, वैराग्य, तप, योग और कर्म, ये तभी सफल होते जब भक्ति हो, पर भक्ति इनमें से किसी पर भी आश्रित नहीं है। इसीलिए ही नारद जी सबसे अंत में आए, दशम पुत्र के रूप में। और श्लोक तो यहाँ नहीं दिख रहा मेरे को, पर उत्संग नारद यहाँ नहीं आया शायद, अच्छा आगे आएगा। ठीक है, कौन कौन कहाँ कहाँ से प्रकट हुआ। देखो बोर हो रहे हो तो नहीं सुनाओ, फिर तो सीधा बता दूं क्या हो रहा है वहां पर। नहीं प्रभु जी, हमें तो ये सब पता ही नहीं है, और प्रभु जी पता भी नहीं चला। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, अगर बोर हो रहे हो तो मैं कुछ और बताऊं फिर। नहीं प्रभु जी, समझ आ रही है। ठीक है, ठीक है। पहला बोला उत्संग नारद, ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रकट हुए श्री ब्रह्मा जी के अंगूठे से। श्री वशिष्ठ जी प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी की श्वास से। भृगु प्रकट हुए हैं श्री ब्रह्मा जी की त्वचा से। और क्रतु प्रकट हुए हैं भगवान ब्रह्मा जी के हाथ से। गोद से क्यों प्रकट हुए नारद ऋषि? बोले गोद जो होती है वो स्नेह का केंद्र होती है, कि माता पुत्र को अपने गोद में उसका लालन पालन करती है। दूसरा वर्णन दे रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के भक्तों के साथ जो यह सुख मिलता है, उसमें यह प्रतीत होता है कि जीव भगवान की गोद में ही। ठीक है, तो नारद शब्द का अर्थ दे रहे हैं। देखो, नार शब्द होता है, अब वो तो वैसे ही बोल देते हैं नारद,
है ना। क्या कहते हैं, नारद शब्द मतलब जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती। अब वो ठीक है, ठीक है, मतलब जैसे पीछे कहीं पर हम गए थे तो एक व्यक्ति बोल रहा विष्णु, तो वो क्या अर्थ होता है विष्णु का। मैंने कहा व्यापन होती थी विष्णु, बोले वो ठीक है, पर हमारे हमने एक और अर्थ निकाला विष्णु का। क्या? जिसने संसार के विष को नो कर दिया है, वो विष्णु। ऐसे ऐसे भी दुनिया में घूम रहे हैं वर्तमान समय में। ये बड़ी विषम परिस्थिति है। ऊट पटांग व्याख्या नहीं करनी चाहिए भागवत जी की, और उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। अब नारद शब्द में हम कह सकते हैं जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, ठीक है, वो हास प्रयास में कह दिया, पर नार शब्द का अर्थ बता रहे हैं भगवान नारायण स्वयं। और ये नर शब्द का अर्थ बता रहे हैं भगवान स्वयं। नार शब्द का अर्थ होता है जो भगवान का है, जो भगवान का है। तो नारद शब्द का अर्थ हुआ वो जो दास्य, सख्य और अन्य अन्य रसों को, भगवान के संबंध को, द माने होता है देना, नार माने होता है द माने देना, द धातु है पीछे, ठीक है। और नार जो है उसका अर्थ दिया गया कि जो भगवान का है, माने जीव भगवान का है। तो दास्य, सख्य, ये जो रस इत्यादि हैं जो प्रदान करे भगवान के साथ, वो कौन है? नारद। इसको लिख लेना। दूसरा अर्थ प्रभु जी, नार का मतलब क्या रस है? ना, दो बातें करें इसको। नारायण नार वो अलग हो गया, वो अलग अर्थ है। जब नारायण, नारायण का अर्थ आता है ना आयन और ना नारायण, तो वो वहां पर आया जो समस्त जीवों के आयन है, समस्त जीवों के आश्रय है, वो तो हुए नारायण। या जो अपने ही स्वरूप से उदित जो बिंदु थे, जल के बिंदु थे, नार माने जल, जो अपने ही स्वरूप से उदित जल के बिंदु में शयन कर रहे हैं, कारण दक्षाय विष्णु के रूप में या गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में, वो है नारायण। ठीक है। नारद शब्द में जो नार शब्द की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बात करे, द शब्द हो गया द धातु, देना, ददाती। ठीक है। और नार शब्द की जो व्याख्या है उसमें बता रहे हैं कि जो भगवान का है, जो भगवान का है, माने ये वस्तु भगवान की है। तो जीव किसका है? भगवान का है। तो दास से सख्य जितने संबंध है ये सब भगवान के साथ है जीव के। तो नार शब्द का अर्थ विच बिलोंग्स टू लॉर्ड, जो भगवान जिसको ओन करते हैं, जो वस्तु भगवान की है। तो जो वस्तु भगवान की है उसको, उस वस्तु को प्रदान करने वाले जो हैं वो नारद हैं। क्या वस्तु भगवान की है? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति किसके हृदय में रहती है? जीव किसका है? भगवान का। जीव के हृदय में क्या है? प्रेम भक्ति। अब अलग अलग स्तर की है, तो अलग अलग स्तर की जो भक्ति को प्रदान करने वाले हैं वो कौन है? नारद। दूसरे शब्दों में नारद शब्द का अर्थ बता रहे हैं भक्ति योग, ये भी अर्थ बता रहे हैं। नारद शब्द का अर्थ ही भक्ति योग, और नारद शब्द अलग अलग नहीं। इसे नारद जी ने एक सूत्र लिखा है, नारद भक्ति सूत्र, उसमें 84 सूत्र है, बहुत छोटे छोटे, वो तो कोई 1 घंटे में याद कर लेगा सारे के सारे, बहुत छोटे। कतरती कतरती यो महानुभाव सेवते स्वतरती, या प्रेम कैसा है मुंह का आस्वादात, ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं। ये सब 84 सूत्र है नारद भक्ति सूत्र के, वो तो कोई भी याद कर लेगा, आसान है। ठीक है। अब ये तो 5 आए वहां से। श्री पुलह ऋषि प्रकट हुए ब्रह्मा जी की नाभि से, पुलस्त प्रकट हुए उनके कानों से,
अंगीरा ऋषि ये प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मुख से, अत्रि प्रकट हुए उनके नेत्रों से, और मरीचि प्रकट हुए उनके मन से। ये सारे के सारे मानस पुत्र ही कहे जाते हैं, पर फिर भी विशेष करके मरीचि को मन का पुत्र कहा गया है। जो धर्म है वो ब्रह्मा जी के दाएं हाथ से प्रकट, दाएं, अब उनके, अब ब्रह्मा जी का स्वरूप अगर देखें तो ब्रह्मा जी के स्वरूप के जो सीधा हाथ है वहां से धर्म प्रकट हुआ, जहां भगवान विराजते हैं। अधर्म जिससे सब लोग भयभीत होते हैं वो ब्रह्मा जी की पीठ से प्रकट हुआ है, इसलिए अधर्म को छाया कहा गया है। चक्रवर्ती पाद कह रहे उत्तम धर्म क्या है? भक्ति योग और कर्म योग, इन दो में ही उत्तम धर्म की बात की गई है। तो यहाँ जो धर्म है वो बताया गया कि धर्म जो है वो वक्षस्थल में स्थिर रहता है। कभी भी धर्म की बात कही जाती है तो कहा जाता है अपने हृदय पे हाथ रखो। धर्म के लिए शरीर के किसी और अंग पर हाथ रख के नहीं कहा जाता। और अधर्म जो कहा गया, जो कार्य नहीं करने हैं, वो ब्रह्मा जी के पीछे, माने जो उनकी पीठ है उससे प्रकट हुआ, जो 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 कि आकर्षक नहीं है। किसी की पीठ आकर्षक नहीं है, किसी का मुखार बिंद आकर्षक होता है, नेत्र आकर्षक होते हैं। और स्नेह का केंद्र पूरे हृदय में क्या है? वक्षस्थल। उस वक्षस्थल में भी क्या है? हृदय। ठीक है। काम जो है वो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुआ, क्रोध प्रकट हुआ ब्रह्मा जी की भौं से, लोभ प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के ओष्ठों से, और वाणी प्रकट हुई उनके मुख से। मृत्यु इत्यादि ये सब ब्रह्मा जी के निम्न भागों से प्रकट हुई। ये सब एक एक चीज यहां पर बता रहे हैं। आगे जाकर के अच्छा, इसकी टीका देख लेते हैं। कह रहे हैं जैसे काम इत्यादि वो अधर्म है। हृदय शब्द का अर्थ होता है मन। मन स्वतंत्र है, इसलिए स्वतंत्र होने के कारण किसी स्वतंत्र जगह पर ही काम जन्म लेगा। परतंत्र हो तो काम जन्म लेगा नहीं। अद्भुत टीका है, इसको अगर विश्लेषण किया जाए, ये तो लग रहा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के पास, उन्होंने कहा कितना बोलूं मैं इसके बारे में। अद्भुत बात कह रहे हैं। काम की उत्पत्ति कहां हो रही है? मन में। मन क्या है? स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र स्थान पर ही काम जन्म लेता है, क्योंकि अगर स्वतंत्र ना हो तो अधर्म नहीं कर पाएगा। अधर्म तभी होगा जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा, बिना स्वतंत्रता के नहीं कर पाएगा। इसलिए ही साधक को परतंत्र होने के लिए कहा गया है। आज्ञा गुरु विचारणीय, वही बात है। ऐसी अद्भुत, मतलब पूरा का पूरा वेदांत इसमें निकल करके आता है इन टीकाओं में से। मैं पढ़ता हूं इन चीजों को। मैं कल आज सुबह पढ़ रहा था बड़ा भगवान का अवतार, क्या क्या बात दी हुई है उन्होंने। इसलिए काम कहाँ रहता है? मन में रहता है, क्योंकि मन स्वतंत्र है। क्रोध और अन्य अन्य वस्तुएं मन से प्रकट होती हैं, पर क्रोध और अन्य वस्तुएं वो शरीर में आ जाती हैं, नेत्रों में आ जाती हैं, उससे पता चल जाता है क्रोध ही है। और काम जो है वो हृदय के भीतर रहता है, दिखता नहीं है। क्रोध हो वो दिख जाएगा, वो शरीर में आ जाता है, और काम केवल भीतर रहता है। तो क्रोध और काम दोनों मनुष्य के भीतर हैं, पर संभव है कि वो अपनी बुद्धि के माध्यम से या शास्त्र के माध्यम से इसको समझ सके, अपने स्वभाव को समझ सके। ठीक है। कर्दम ऋषि प्रकट हुए ब्रह्मा जी के तेज से, और
ब्रह्मा जी इस प्रकार से सृष्टि उनकी बढ़ने लगी। ब्रह्मा जी के मन से और शरीर से सृष्टि प्रकट हुई। ठीक है। अब प्रश्न पूछा श्री विदुर जी ने श्री मैत्र जी से कि हमने तो ये सुना है कि ब्रह्मा जी जो है अपने ही शरीर से प्रकटित जो उनकी कन्या थी उसके पीछे आकर्षित हुए। तो चक्रवर्ती पाद इसकी टीका में कह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग वैसे ही कह देते हैं ना कि ब्रह्मा जी में काम। अब उसको सुन लेते हैं किस किस भाषा में उन्होंने कहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी बहुत विद्वान है, पर ये होने पर भी जब उनको अपनी कन्या के प्रति उनका आकर्षण हुआ तो वो स्वयं को रोक नहीं पाए। इसलिए चक्रवर्ती पाद ने कहा किसी भी स्त्री के साथ व्यक्ति को अकेले नहीं रहना चाहिए या किसी पुरुष के साथ। चक्रवर्ती पाद मैत्र जी ने कहा कि मैंने भी सुना है ये बात। ये चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि मैत्र जी कह रहे हैं कि मैं ये बातें बोलना नहीं चाहता, मैं केवल इससे शिक्षा मिले इसलिए इस बात को कह रहा हूं। मैं यहाँ पर ब्रह्मा जी का दो चक्रवर्ती पाद की टीका देखो, कह रहे मैं मैत्र ऋषि कह रहे कि मैं यहाँ पर ब्रह्मा जी में दोष नहीं देख रहा हूं, मैं इसे ब्रह्मा जी का दोष नहीं देख रहा हूं, पर केवल बस शिक्षा के लिए इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैं कोई अपराध नहीं करना चाहता ब्रह्मा जी के प्रति। क्योंकि जैसे मरीचि पुत्र ब्रह्मा जी पर हंस पड़े थे, बाद में श्री देवकी जी के पुत्र बने हैं ना, ऐसे ही मैत्र ऋषि कह रहे मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए भैया हाथ जोड़ करके फिर निवेदन, बड़े ध्यान से ब्रह्मा जी शिव जी उद्धव जी के बारे में बड़े ध्यान से बोलिए, हल्के में नहीं बोलनी चाहिए हमें ये सब बातें। इसलिए भागवत का एक स्कूल होना चाहिए, पूरा पुराणों का स्कूल होना चाहिए, सब चीज पढ़ानी चाहिए ढंग से। तो बोला कि ये जो हुआ था ना, ब्रह्मा जी आकर्षित हुए, बोले ये किसने देखा भी नहीं था। इस प्रेजेंट वर्तमान कल्प की बात नहीं है, ये किसी दूसरे कल्प की बात है, और अब उसको बताया जा रहा है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि चतुर्श्लोकी सुनने के बाद ब्रह्मा जी इस प्रकार से आकर्षित हो। भगवान ने चतुर्श्लोकी कही ना, तो कह रहे हैं इस बात को कि ऐसा संभव पर नहीं कि चतुर्श्लोकी सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी इस प्रकार अपने ही मानस पुत्री के प्रति आकर्षित हो जाए। बात समझ में आ रही है जी ना? अब मरीचि इत्यादि तो ब्रह्मा जी के प्रति थोड़ा उन्होंने उपहास इत्यादि किया, और फिर उन्होंने उनको शिक्षा इत्यादि प्रदान करी, क्योंकि वो तो मरीचि इत्यादि ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे, तो उन्होंने मित्रता के कारण ही इस बात को कहा, क्रोध के कारण नहीं। क्योंकि जिस स्तर पे हैं ब्रह्मा जी, उनके इस कार्य को पाप नहीं कहा जाएगा, केवल वो शिक्षा देने के लिए कि भविष्य में ऐसे लोग ना करें। ठीक है। प्रभु जी, उनका नाम क्या था उनकी पुत्री का? वाक, वाक माने जो शब्द इंद्री होती है, वाक शब्द कहा गया। और ये मानस पुत्रों के बाद आए? अभी आपने सिर्फ मानस पुत्र बताया। हाँ, मानस पुत्रों के बाद आई थी, क्योंकि मरीचि इत्यादि पहले ही जन्म ले चुके थे। जी। बोला कि आप तो स्वामी हैं सब चीजों के, आप वशीभूत कैसे हो गए?
पूर्व पूर्व जो ब्रह्मा है उन्होंने भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया, तो भविष्य में भी नहीं करा जाएगा। ये केवल शिक्षा देने के लिए इस बात को यहाँ पर कहा गया है। तो हे जगत गुरु, इससे तो आपकी जो स्थिति है, जो आपका पद है, उसकी हानि है, और ये उसके उपयुक्त, ये शोभा नहीं देता है। तो आपके इस आचरण को देख करके जो जनमानस है वो तो विपरीत शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये बात मरीचि इत्यादि ने बोली थी। ठीक है। अब जब इस प्रकार के उनके वाक्य सुने, चक्रवर्ती पाद यहां तक कह रहे हैं कि उनके इस वाक्यों को सुना उन्होंने, ब्रह्मा जी को फिर भी कोई ज्ञान का उदय नहीं हुआ। कह रहे हैं कि ये काम जो है ये जीव को अंधा बनाता है। बोले काम तब तक नहीं जाएगा, चक्रवर्ती पाद की टीका है, काम जीव को अंधा बनाता है। प्रभुपाद जी भी कहते थे, हृदय दौर्बल्यता का आश्रय लेकर के जीव कब कपटी हो जाता है। भागवत कही ना परसों, तो एक माता मेरे पास आई, बोली मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। अच्छी बात है। बोली पर मैं गृहस्थ हूँ। मैंने कहा तो प्याला लहसुन? बोली नहीं प्रभु समस्या नहीं। बोली मैं गृहस्थ हूँ। मैं कहा अच्छा समझ गया मैं। अब मेरे को उसने प्रत्यक्ष तो बोला नहीं, समझ के किस दिशा में कह रही है, तो मैंने उसको समझाया। पर एक नवीन साधक, बिल्कुल अभी कंठी धारण नहीं करी है उसने, प्रथम बार भागवत सुन रही है वो। फिर प्रभु मैं कंठी इत्यादि धारण करने के पश्चात जो गृहस्थ आश्रम के अपने पति पत्नी के साथ नियम होते हैं उसको कैसे निभाऊंगी फिर मैं कहा माता आप विजयी हो जाओगी, क्योंकि आप इसको जानती, शत्रु मानती हो इसको। कहा दशकों तक गले में कंठी धारण करने के पश्चात भी गृहस्थों में बुद्धि नहीं आती है कि काम शत्रु है, नहीं आती। मैं कहा आप तो विशेष ही हो। मेरे प्रभु जी इस कारण से ही मैं कंठी धारण नहीं कर रही थी बहुत समय से, क्योंकि ना उन स्थितियों में मेरे को जहां समर्पित रहना पड़ेगा वहां मैं कैसे। फिर तो मैं चलो उसको जो समझाया वो तो व्यक्तिगत बात है, पर एक नवीन साधक बिल्कुल अभी नवीन बिल्कुल इच्छा उसकी हुई हो। चक्रवर्ती पाद यहाँ पर कह रहे हैं कि काम तब तक नहीं जाएगा जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। इसलिए ही वर्तमान समय में कोई ना कोई सेवा कार्य भार को लेकर के चलना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे ये जो है प्रशमित होता है, क्योंकि ये सब खा लेता है, व्यक्ति की सारी ऊर्जा नष्ट कर देता है, उसकी स्मृति, उसका तेज, उसका ओज सब नष्ट कर देता है, साधन का समस्त फल शून्य हो जाता है वहां। तो जो जितने ऋषि थे ये सब के सब उन भगवान के शरणागत हुए। ब्रह्मा जी को थोड़ी लज्जा हुई कि मेरे समक्ष मेरे प्रजापति ये सब ऐसी बात कर रहे हैं। तो वो जो ब्रह्मा जी का भाव था ना उस समय, जो लज्जा आई थी, वो बन गई निहार। निहार माने धुंध। भागवत जी में आया केचित केवल्य भक्त वासुदेव परायण अगर धुनवती काच से निहार में भास कर। अंधेरे का निवारण किया जा सकता है दीपक से, पर धुंध का निवारण कब होता है? जब सूर्य उदित होगा। इसलिए काम को धुंध बताया गया, अंधकार नहीं बताया गया। अंधकार का निवारण है, अंधकार का निवारण है। इसका निवारण ये भयंकर बिल्कुल अनेक जन्म हमारे खा चुका है। ब्रह्मा जी ने जब वो शरीर छोड़ा, जो उनके मन में ये भाव आया था अपनी पुत्री के प्रति, उन्होंने, अब ब्रह्मा जी तो सोच रहे थे कि शरीर छोड़ दो पूरा, अपना ही शरीर छोड़ दो पूरा, ये भाव तो पूरा शरीर छोड़ दो। पर ब्रह्मा जी के लिए तो पूरा जीवन, अभी तो उनका इतना बड़ा जीवन है उनका, दो परार्थ का,
तो वो अपनी ना तो स्थिति छोड़ सकते थे, ना वो अपना कार्यभार छोड़ सकते थे। तो वो कहाँ चला गया? वो जो मन का भाव था उनका अपने पुत्र के प्रति, वो दिशाओं में जो अंधकार है ना, ये ब्रह्मा जी के स्वरूप से प्रकटित काम है। इसलिए प्राय रात्रि जो है इसका प्रतीक है। एक तो ये भाव ही अपने आप में अंधकार है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो गाढ़ी होती है, जो गांठ मिथुनी भाव की सबसे ज्यादा होती है, वो यहीं पर इसी में ही होती है। कैसी अद्भुत टीका है! अब इनको तो मैं बहाना पड़ेगा मेरे को सारी बातें हैं। और एक समय ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि मैं सृष्टि आगे बढ़ाना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले करी थी। तो 4 वेद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रकट हुए। तो किसी को ये विचार नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मा जी दूषित हो गए। ब्रह्मा जी अभी पवित्र ही हैं। क्यों? विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनको पाप लगता नहीं इस चीज का। ठीक है, 4 वेद फिर प्रकट हुए। अब वेद जब प्रकट हो गए तो वेदों से उन्होंने वार्तालाप की कि वो किस प्रकार से सृष्टि को आगे। वेद मूर्तिमान रूप में प्रकट होते हैं, हमारे सामने वेद ग्रंथ रूप में प्रकट होते हैं, पर वेदों का अपना एक मूर्तिमान स्वरूप है। सब ब्रह्मा जी की सभा में रहते, सब पुराण उपपुराण सभा में रहते हैं, व्यक्तिगत रूप में, माने पर्सोनिफिकेशन रूप में रहते हैं। तो भगवान की तो आज्ञा थी सृष्टि आगे बढ़ाने की, तो वेदों से उन्होंने परामर्श किया। होत उद्गात अद्वीर्य ब्राह्मण, जितने भी यज्ञ इत्यादि हैं, 4 प्रकार के धर्म है, सत्य शौच तप दया आश्रम, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। मान जितने भी यज्ञ है, जितने भी 4 प्रकार के आश्रम है, जितने भी धर्म के 4 अंग है, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। उपवेद इत्यादि भी सभी वेद मुख से प्रकट किए। बोले कौन से मुख से कौन सा वेद प्रकट हुआ? बोले ब्रह्मा जी के जो पूर्व दिशा की ओर मुख था, उससे ऋग्वेद प्रकट हुआ है। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद प्रकट हुआ है। उनके पश्चिम मुख से सामवेद प्रकट हुआ है, और उनके उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रकट हुआ है। ये 4 प्रकार के वेद इत्यादि के प्राकट्य के विषय में बता दिया। जैसे यज्ञ इत्यादि के मंत्र इत्यादि हैं, वो जो मंत्र है बिना इंटोनेशन के, जहां पर स्वर नहीं बताया गया, वो ऋग्वेद में है। और जो यज्ञ की प्रक्रिया है, यज्ञ इत्यादि, वो यजुर्वेद में है। उनको किस स्वर में गाना है, उद्गात इत्यादि, वो सब सामवेद में है। और जो उपाय इत्यादि करने हैं, वो सब उपायों का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में है। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, इसका वर्णन पहले मैंने बताया है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद, इन 4 प्रकार की वेद घोषणा करी। आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि शरीर बीमार पड़ेगा मनुष्य का, तो भजन करने के लिए एक ऐसा वेद बना दो जिसमें शरीर को सही रूप से चलाने की पूरी प्रक्रिया हो। तो वो आयुर्वेद का उपवेद है। जो यजुर्वेद है, ये जो सामवेद है, सामवेद का बताते गंधर्व वेद के भक्त हैं, मेरे विषय में कुछ गाना भी चाहेंगे, तो इसलिए ही सामवेद का उपवेद बना दिया गंधर्व वेद। स्थापत्य वेद जो है, स्थापत्य वेद बना दिया अथर्ववेद का ये उपवेद। क्यों? क्योंकि अब मंदिर बनाना है तो उसकी शैली कहां से आएगी? तो अथर्ववेद के आधार पर हो गई। और धनुर्वेद जो है, यज्ञ इत्यादि है, मान धर्म के काम करने हैं, तो उसकी रक्षा करने के लिए भी लोग चाहिए, तो इसलिए वहां पर
धनुर्वेद की रचना वहां पर कर दी। ये सब वर्णन दिया हुआ है। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा और पंच मुख से पुराण और इतिहास इत्यादि, ये प्राय जो केवल वेद मानते हैं इस बात को नहीं मानते, पंचम वेद नहीं मानते। भागवत में 2 बार आया, इतिहास पुराण नाम पंचम वेद स उच्यते, 5वां वेद है पुराण और इतिहास। ठीक है, अब ये सब ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए, 4 प्रकार के आश्रम प्रकट हुए। ये सब चीजें ब्रह्मा जी से प्रकट तो हो गई। ब्रह्मचर्य, 4 प्रकार का ब्रह्मचर्य प्रकट हुआ, सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्म और बृहत। अब ये सब ब्रह्मचर्य का भी पूरा यहाँ पर ब्रह्मा जी ने, श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद ने वर्णन दिया हुआ है कि दीक्षा होने के पश्चात 3 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करने को सावित्र कहते हैं, 1 साल तक करने को प्रजापत्य कहते हैं। जब तक वेद पूरा ना समझ में आ जाए तब तक ब्रह्मचर्य को ब्रह्म कहते हैं। और बृहत माने मृत्यु के अंत तक बृहत रहेगा, इन्हें बृहत व्रति कहते हैं। शब्द सुना होगा आप, ये बृहत व्रति है। ठीक है, अब ब्रह्मा जी के जो पूर्वी मुख था उससे वानप्रस्थ की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के चारों मुख जो थे वो जो वानप्रस्थ की उत्पत्ति हुई, वैखानस, वालिख्य, औदंबर और फेनप। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 प्रकार के सन्यासी प्रकट हुए, कुटिचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय। ये 4 प्रकार के सन्यासियों का भी वर्णन यहाँ पर आ गया। अब मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत लंबा है, मूल तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी के मुख से फिर पीछे जाकर के शब्द इत्यादि प्रकट हुए हैं। तो ये सप्त स्वर हैं, ये सब स्वर भी जो है ये भी ब्रह्मा जी से इनका प्राकट्य हुआ है। तो पढ़ नहीं रहा अभी भी। ब्रह्मा जी विचार करने लगे आगे जन्म किसका हो गया। ब्रह्मा जी ने इतना सब कुछ प्रकट किया, पर करने पर भी ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि सृष्टि नहीं हो रही, पर जो जनसंख्या है वो नहीं बढ़ रही है, वही कारण होगा। इस प्रकार से जब सोच रहे थे कि ये सब तो करने पर भी अब उनके शरीर से 2 स्वरूप प्रकट हुए। ये दोनों के दोनों कौन बन गए? ये हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी। एक जिसकी दाढ़ी है और एक जिसमें स्त्री के लक्षण है। दोनों ब्रह्मा जी की काया से प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम पड़ गया काया। ब्रह्मा जी की काया से थे, ब्रह्मा जी से संबंधित थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया काया। क्यों? यह मतलब जो ब्रह्मा जी का एक नाम है क, जैसे केशव में जो क नाम है वो ब्रह्मा जी का नाम है, तो क यह माने यह ब्रह्मा जी है। तो इसलिए हमारे शरीर को क्या बोल देते हैं? काया। यह और क माने ये शरीर ब्रह्मा जी से आया है, ब्रह्मा जी की परंपरा में ये शरीर आया है, इसलिए इसको काया बोल देते हैं, मनुष्य काया बोल देते हैं, जो भी बोल देते हैं। ठीक है ना। अब ये 2 शरीर प्रकट हुए, स्वयंभू मनु और श्री शत्रुपा जी। उनसे फिर जनसंख्या जो है आगे बढ़ी, 5 पुत्र, सब यहाँ से तो कथा आप सब लोग जानते ही। देखो इतना सब कुछ है स्वयंभू मनु से पहले, और ये तो केवल एक अध्याय है, ऐसा बहुत कुछ है। ध्रुव जी, ये प्रियव्रत उत्तानपाद आकुति देवहूति प्रसूति। अब ये सब वाक्य जब सुन रहे थे कौन? विदुर जी से, विदुर जी मैत्र ऋषि से।
कि मनु ने आकुति का विवाह रुचि से कर दिया, रुचि प्रजापति से, बीच वाली कन्या का विवाह देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया, प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। अब फिर प्रश्न पूछा श्री विदुर जी ने, जो कृष्ण कथा को सुनने में बड़े धैर्य के साथ और ध्यान के साथ सुन रहे हैं, मैत्री जी के शब्दों को सुना, तो उन्होंने फिर प्रश्न पूछा कि स्वयंभू मनु ने क्या किया जन्म के पश्चात। मैं सुनना चाहता हूं क्योंकि मुझ में विश्वास है, उनमें श्रद्धा है। ये सब बात उन्होंने कही। मैत्री ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए, वो भगवान के विषय में कहने लगे कि आगे, क्योंकि मनु से संबंधित कथा होगी तो भगवान का संबंध उसमें है ही सही। दोनों हाथ जोड़ करके श्री ब्रह्मा जी के निकट आए और कहा, त्वमेक सर्वभूता नाम जन्म कृत्य वृत्ति पिता, तो सब जीवों के जनक हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। शुश्रूषा केन वा भवेत्, हम आपको प्रणाम करते हैं, बताइए कि हम किस प्रकार से आपको प्रसन्न करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कि ऐसा करने से हमें यश मिलेगा और अगले जन्म में हमारी उत्तम गति होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रीत तुभ्यम अहम तात, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। स्वस्ति त्वम क्षिति ईश्वर, आप तो हे पुत्र, आप तो पृथ्वी के स्वामी हैं, क्योंकि आपने यज्ञ वर की ली के ना, आपने बिना किसी कपटता के मेरी सेवा करने की इच्छा को प्रकट किया है। आपने कहा, मुझे बताइए हम क्या करें, क्योंकि उन्होंने बिना बिना मुझसे पूछे। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों का मंगल हो, क्योंकि अपने आप आपने मुझसे पूछा है कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो बोले, गुरु की जो सेवा होती है वो एतवेते आत्मजेर वीर कार्य ही अपचित्र गुरु, वो जीव को अपने सामर्थ्य अनुसार जो करनी चाहिए। तो आप मेरी आज्ञा का पालन करिए। चित्रकुमारों ने आज्ञा का पालन नहीं किया इस बात को, तो आपकी पत्नी जो है वो आप ही के समान है। आप पृथ्वी की रक्षा करिए और यज्ञ इत्यादि कार्य आगे बढ़ाइए, जनसंख्या को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसके करने से ये सबसे उत्तम सेवा होगी। भगवान इससे प्रसन्न होंगे, क्यों? इससे जीवों को अवसर मिलेगा मनुष्य बनने का, इससे जीवों को मनुष्य बनने का अवसर मिलेगा। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान ते प्रजा भर्तुर ऋषिकेशो अनुतुष्यति, ऋषिकेशो अनुतुष्यति, भगवान इससे अत्यंत प्रसन्न होंगे। भगवान की बहुत बड़ी सेवा होगी। येषाम न तुष्ट भगवान यज्ञ लिंग जनार्दन, जिनके कार्य भगवान को प्रसन्नता के लिए नहीं होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ लिंग भगवान, जिनका आराधन श्रवण कीर्तन से होता है, जो भगवान के लिए कार्य नहीं करते हैं, वो अपनी आत्मा का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण भगवान का भी सम्मान नहीं कर पाते हैं। उनको कुछ भी जो है प्राप्ति नहीं होती, संतुष्ट नहीं होते। अब कहा, मनु ने कहा कि आप सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाइए, मेरे इस वाक्य के आधार पर आप मेरे कार्य को आगे बढ़ाइए। तो मनु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं तो आपके आगे का पालन करना चाहता हूं, पर स्थान तो बताइए, स्थान तो है नहीं। हम जो संतान उत्पत्ति करेंगे, हम जो संतान की उत्पत्ति करेंगे, उसे संतान के लिए हमारे पास कोई स्थान जो है वह दिखता ही नहीं है। पृथ्वी तो अब है नहीं। ये बात श्री ब्रह्मा जी ने कही, श्री मनु ने कही। पृथ्वी कहाँ है इस समय? वो जल के भीतर है। आप पहले उस पृथ्वी का उद्धार कराइए। सब शास्त्र को जानते हैं आप तो जानते हैं ना कि पूर्व मनु कहाँ रहते थे और पूर्व
में मनुष्य इत्यादि ये सृष्टि कहाँ होती तो लोग कहाँ रहा करते थे पूर्व कल्पों में? ब्रह्मा जी ने कहा मैं जानता हूं। तो मैत्र ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी तो डूबी हुई है। बहुत देर तक सोचा, बहुत देर तक सोचा कि कैसे पृथ्वी को बाहर निकाला जाए। ब्रह्मा जी बोले जब मैं अन्य अन्य जीवों की सृष्टि कर रहा था तो पृथ्वी उस समय तो गर्भोदक जल में चली गई थी। अब मैं क्या करूं? यस्यम हृदयात आसम स ईशो भिततो में, तो भगवान ही जो है जिनकी नाभि से मैं प्रकट हुआ हूं वही इस कार्य को कर सकते हैं। रसातल में पृथ्वी है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि ये रसातल तो बहुत बड़ा है गर्भोदक समुद्र में। और कहीं कहीं पर यह कहा गया है कि पृथ्वी जलमग्न थी। दोनों ही बातें विचार कर रहे। वराह तोक निर्गात अंगुष्ठ परिमाण का, उस समय जब ब्रह्मा जी ऐसा विचार कर रहे थे उनकी नासिका से एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ जिसका आकार कितना था? अंगुष्ठ परिमाण का। बोलो श्री वराह भगवान की जय। अंगुष्ठ परिमाण का छोटा सा तोक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि थोड़ी देर में वो जो वराह है उनका आकार बढ़ने लगा, हाथी के आकार का हो गया। क्षण में ही बड़े विस्मित हुए, विचार करने लगे कि ये क्या स्वरूप है। मरीचि इत्यादि वहां पर है, कुमार श्री चित्रकुमार भी है और मनु भी है। कि मेतत शूकर व्याजम, क्या ये कोई दिव्य स्वरूप है शूकर रूप का? ये मेरी नासिका से कैसे प्रकट हो गया? अहो पत्ताश्चर्यमिदं नासया में विनिश्चितम, मेरी नासिका से कैसे प्रकट हुआ है? पहले तो ये केवल अंगुष्ठ के आकार का था, अब इतना बड़ा इसका आकार हो गया है। लगता है स्वयं यज्ञ भगवान ही है। ये स्वयं यज्ञ भगवान ही है। वो जो संशय हो रहा था ब्रह्मा जी, इसकी बुद्धि उस समय थोड़ी भ्रमित हो रही थी। ब्रह्मा जी विचार करने लगे। ये सब विचार ही कर रहे थे तो भगवान ने जगरेंद्र सन्निभः, भगवान यज्ञ पुरुषो, बहुत जोर से भगवान जो यज्ञपति हैं उन्होंने एक सिंह जो चिंगार करता है ऐसा उन्होंने गर्जन किया। उनकी गर्जन से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। हरि तान श्रद्ध जोत्तम स्वगर्जितेन काकुभ, ब्रह्मा जी अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका वो गर्जन जो था वो सारी की सारी दिशाओं में व्याप्त हो गया। जब अन्य अन्य सभी ने उस गर्जन को सुना, मानो उसको सुनते मात्र से ही सबके हृदय का शोक दूर हो गया। वो भगवान जो वराह रूप में प्रकटित हुए उनकी वंदना करने लगे। तब जनलोक के जितने भी वो हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, तपलोक के, ब्रह्मलोक के, जैसे श्री भृगु ऋषि, ये सब भगवान की उत्तम उत्तम श्लोकों से, भगवान की 3 वेदों से उत्तम श्लोकों से भगवान की महिमा जो है वहां पर गाने लगे। जब ये गर्जन किया ना भगवान ने तो उनके जितने संशय थे वो दूर हो गए कि पता नहीं पृथ्वी का उद्धार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी और अन्य सबने भगवान की मंगलमय स्तुति वहां पर करी। वेदों से भगवान के वराह स्वरूप की स्तुति करी। वो स्वयं वेद स्वरूप है। वेद के मंत्र इत्यादि वो गाने लगे। भगवान फिर ऐसे ही गर्जन करते हुए जल में प्रवेश कर गए, जैसे कोई हाथी जल में खेलता है। वेद वितान मूर्ति, कि वेद उनकी श्वास से प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप भगवान का प्राकृत नहीं है। ये तो केवल लीला है। जैसे नासिका से भगवान के वेद प्रकट हो जाते हैं,
इसलिए श्री ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान प्रकट हो गए, यही कारण। जल में प्रवेश कर गए, पूंछ उन्होंने उठा रखी है और अपने बालों को हिला रहे हैं। इतना बड़ा स्वरूप है कि उससे बादल छिन्न भिन्न हो रहे हैं। और जो उनकी नासिका है वो अत्यंत चंद्र और सूर्य के समान जो उज्जवल प्रतीत हो रही है, एक बहुत बड़े पहाड़ की भांति लग रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ये वराह भगवान का, शिव भगवान का जो ध्यान है वो इस श्लोक में दिया गया है। जो विग्रह में जो हम देख रहे हैं ना, इसी प्रकार पूंछ उनकी उठी हुई है और ब्रह्मलोक तक तीनों जगत उन्होंने उसको आच्छादित कर दिया है। अब पृथ्वी को सूंघने लगे, घ्राणेन पृथ्वी पदवेन विजिघ्न। पृथ्वी को सूंघ रहे हैं, कहां पर है? जो वेद स्वरूप है उन्होंने आसपास देखा, पृथ्वी को सूंघ रहे हैं। साधु लोग जितने भी ऋषिगण हैं वो देख रहे हैं भगवान को ऐसे करते हुए, क्योंकि बिल्कुल वराह की भांति ही भगवान अपनी क्रिया कर रहे हैं। ऐसे करते हुए भगवान जल में जो है प्रवेश करके, माने भगवान दिखा रहे हैं कि वो वराह ही है, ये उनका स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, वराह ही है। अब जब भगवान भीतर प्रवेश किए समुद्र जल में, तो अपनी भुजाओं से समुद्र को दो भागों में विभाजित करने लगे। समुद्र भी गर्जन करने लगा, बोले यज्ञपति रक्षा करिए। क्या भीषण स्वर नाद हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं उस समय। पहाड़ के समान उनका स्वरूप है। और कैसा स्वरूप? वज्र के समान। वज्र के बहुत, एक ऐसा पहाड़ हो जो वज्र का पहाड़ हो। दोनों हाथों से दो भागों में विभाजित कर दिया और समुद्र बोलने लगा रक्षा करिए। बड़ी बड़ी जो उसकी भुजाएं, जो लहरें थी, मानो वो समुद्र की भुजाएं हैं कि प्रभु रक्षा करिए। भगवान सब पानी के बीच में से बिल्कुल नीचे ऐसी गहराई पर पहुंचे जहां तक पहुंचना संभव नहीं। पृथ्वी को देखा जो जीवों का आश्रय है। तदर्श गाम तत्र यम जीव धनिम स्वयं अभ्यादत। बहुत समय से पृथ्वी वहां पर थी, गर्भोदक जल में। अब क्योंकि पहले जब प्रलय हो गई तो पृथ्वी वहां पहुंच गई, तो भगवान ने इस पृथ्वी को पहले भी रक्षा करी थी। समुद्र की तो अपनी एक सीमा है, तो भगवान ने पृथ्वी को देखा पाताल के बिल्कुल नीचे। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ये संभव नहीं है रसातल में होना, क्योंकि पृथ्वी अपने स्थान से गिर गई। क्योंकि अलग अलग स्थानों पर ऐसा नहीं बताया गया, विष्णु पुराण इत्यादि में ये नहीं बताया गया है। जल में देखा और उन्होंने पृथ्वी को जल पर ही स्थापित कर दिया। इस पृथ्वी को कहा गया जीव धनिम। जैसे पूर्व समय में भी पृथ्वी को वैसे ही भगवान ने प्रलय के समय में ऐसे ही पृथ्वी को धारण करते थे। अब जब पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं अपनी नासिका पर, मार्ग में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष अत्यंत अत्यंत बलवान था, जो गदा इत्यादि लेकर के भगवान की ओर उनके मार्ग को रोक रहा था। वराह भगवान ने उनका वध किया। जैसे एक हाथी जो होता है, एक सिंह जो होता है, वो हाथी का वध कर देता है। वराह भगवान ऐसे लग रहे थे जैसे कोई हाथी हो और उसने लाल मिट्टी में अपनी सूंड को और अपने गालों को जो है उसको अपने सींगों के माध्यम से या अपने दांतों के माध्यम से खोद रखा हो। ठीक है।
भगवान ने देखा कि मेरे भी सामने गदा लेकर के आया है। भगवान का स्वरूप तो उनके चक्र से दीप्यमान हो ही रहा था, पर मेरे सामने गदा लेकर के आया। वो घूम रहा था वराह भगवान के आसपास और वराह भगवान के मार्ग को रोक रहा था। ठीक है। अब भगवान ब्रह्मा जी इत्यादि ने ये सब देखा कि हाथी की भांति भगवान पृथ्वी को ले आए अपनी नासिका पर। सब ब्रह्मा जी इत्यादि ने हाथ जोड़ करके क्या करा, उनकी वंदना करी। उससे पहले की टीका पढ़ लेते, बस बाकी बात नहीं करेंगे। श्वेत वराह कल्प की बात है, अभी इसकी टीका की बात कर रहे हैं। श्वेत वराह कल्प में माने पहले दिन, अपने पहले महीने के पहले दिन में ब्रह्मा जी के 51वें साल के पहले महीने के पहले दिन में स्वयंभू मनु मनवंतर से पहले, देखिए स्वयंभू मनवंतर के आरंभ में भगवान ने अवतार लिया था श्वेत वराह के रूप में। ब्रह्मा जी की नासिका से पृथ्वी का उद्धार किया था और उस समय अंतर्ध्यान हो गए थे। उस समय उन्होंने हिरण्याक्ष का वध नहीं किया था, इसलिए आगे टीका में इस बात को कहा जाएगा कि दो वराह की कथा को श्री मैत्र जी ने एक ही साथ कह दिया था। ये जो वराहदेव प्रकटित होना और वराहदेव का हिरण्याक्ष का वध करना, ये दो अलग अलग वराह है, तत्व तो एक ही है। और श्वेत वराह कल्प में वराहदेव केवल श्वेत वराह के रूप में प्रकटित हुए और बाद में अंतर्ध्यान हो गए। और उस श्वेत वराह कल्प की जो तिथि भी है कि श्वेत वराह कल्प क्या बताया गया, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जो उनकी पूरी आयु होती है, उसमें से 51वें वर्ष के पहले महीने के प्रथम दिन में श्वेत वराह, इसलिए एक वराह श्वेत है जो ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट और पृथ्वी को उद्धार किया। फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। छठे मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में, क्योंकि पिछला चाक्षुष था हमारा और ये है व्यवस्वत, उस समय भगवान नील वराह के रूप में जन्म लिए थे और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। तो मैत्र जी ने दोनों बातों को एक साथ कह दिया। लघु भागवतामृत में इसका वर्णन दिया, मैं वो पढ़ देता हूं बस, ये फिर ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जी। तो वराह जो है दो बार प्रकटित हुए, एक स्वयंभू मनु के मनवंतर में ब्रह्मा जी की नासिका से पृथ्वी को उठाया, दूसरी बार चाक्षुष मनवंतर में जल से प्रकट हुए। ठीक है। जो ये वराह है जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, वो आपने देखे होंगे, वो कैसे हैं, 4 पैर हैं उनके और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित किया। चक्रवर्ती बात कह रहे कि कुछ कुछ प्रमाण के अनुसार ये हाफ मनुष्य और हाफ वराह है। देखा होगा खड़े हुए हैं सीधे, बिल्कुल मनुष्य की भांति ही। कह रहे कभी कभार जो ये वराह अवतार है, इसको मेघवर्ण के समान कहा जाता है और कभी इसको श्वेत चंद्र के समान बताया जाता है। कि शास्त्र में कहा गया है कि हिरण्याक्ष जो, यहाँ एक और वर्णन आ रहा है कि हिरण्याक्ष दक्ष से जन्म हुआ था उसका एक बार, जो प्रचेताओं के पुत्र थे। चाक्षुष मनु में हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था दक्ष से, जो प्रचेताओं के पुत्र थे। और ये चाक्षुष मनु में ये वाला वराह अवतार हुआ था जहां पर वध किया। ये जहां वध नहीं किया, कल्प सेम था या अलग अलग कल्प की बात? ये अलग अलग कल्प है। ये कल्प आपका एक है,
कल्प आपका एक है, क्योंकि स्वयंभू मनु मनवंतर, चाक्षुष मनु मनवंतर, अगर ऐसा कुछ हो तो चक्रवर्ती पाद कह देते। पीछे जो उन्होंने बात कही है कि श्वेत वराह कल्प सबसे पहले वाला था, ये श्वेत वराह कल्प हो गया आपका ब्रह्मा जी का जो 51वां वर्ष, 51वें वर्ष के प्रथम महीने के प्रथम दिवस पर, ये हो गया आपका श्वेत वराह कल्प। तो इसी श्वेत वराह कल्प के अंतर्गत की ही बात यहां पर की जा रही है। आगे देखते हैं अब इसका और आगे इसका और किस विषय में बता रहे हैं, फिर एक बार इसकी पूरी बात पढ़ लेते हैं एक बार। तो हिरण्याक्ष जो है वो दक्ष से प्रकट हुए, जो प्रचेताओं के पुत्र थे चाक्षुष मनु में। फिर कह रहे हैं जो ये अवतार जो हुआ है वराह भगवान का चाक्षुष मनु में, ये दक्ष के जन्म के समय की बात है। दक्ष प्रचेताओं के पुत्र हैं उत्तानपाद जी की परंपरा में। दक्ष की पुत्री दिति और हिरण्याक्ष कौन हुए? दिति पुत्र हुए। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि पहले कल्प में ब्रह्मा जी का जो पहला कल्प था उस समय स्वयंभू मनु ने कोई पुत्रों को जन्म नहीं दिया था, और ये जो प्रचेता है दक्ष दिति हिरण्याक्ष, तो इस समय तो उन सबका होना संभव ही नहीं था। तो एक कल्प में जहां ब्रह्मा जी ने इनमें से किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया, तो उस समय तो हिरण्याक्ष का होना संभव ही नहीं हो सकता। पर जिस कल्प में श्री ब्रह्मा जी ने श्री स्वयंभू मनु ने जन्म दिया आगे आपूति प्रसूति देवहूति को, उसके अंतर्गत उन्होंने इस वध के विषय में बताया। तो मैत्र ऋषि ने दो वराहों के कथा को एक साथ कह दिया। मत्स्य पुराण में इसका बताया कि प्रलय के समय स्वयंभू मनु, प्रलय जब थी स्वयंभू मनु के समय पर के प्रलय के समय चक्रवर्ती बात की करें, हाँ, स्वयंभू मनु के ऊपर किसी का श्राप था, उस कारण से जब प्रलय हुई, नहीं ये अच्छा, ये तो पूर्व की बात आ गई है। ठीक है, ये इसका उससे कोई मतलब नहीं है। तो मुख्यतः अब हम इसी को ही समझ लेते हैं कि ये दो वराह कौन कौन है, ये कह करके फिर हम लोग इसको आज यही, क्योंकि आगे का जो वर्णन है फिर उनका जो वध इत्यादि करना है ना, वो तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। उसको अब देखते हैं। कृष्णा प्रभु जी, तो फिर जो पहले कल्प की बात आप बता रहे हैं, तो उस समय ब्रह्मा भी तो दूसरे होंगे कि ब्रह्मा सेम होंगे? नहीं, ब्रह्मा भिन्न हो सकते हैं। ब्रह्मा भिन्न हो सकते। प्रभु जी चतुर्मुख वाले बोले तो हर कल्प में अलग अलग मुंह के ब्रह्माओं का भी शायद कुछ मैंने सुना था। ब्रह्मांडों के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। प्रभु जी, दोनों बड़ा अवतारों ने दोनों बार पृथ्वी को ही मुक्त कराया या कुछ और रीजन था? नहीं, पृथ्वी का ही वर्णन आया है। जैसे कल्प श्वेत वराह में रक्त वर्ण उनका सफेद था, पृथ्वी को उन्होंने उनको अपने स्थान पर स्थापित किया। ये विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसका वर्णन आ रहा है। जो रक्त है, रक्त वराह में उन्होंने हिरण्याक्ष का जो वध किया। बोले क्यों ये दो वराह है? ब्रह्मा जी का एक कल्प बताया गया 4.32 बिलियन ईयर, और हर कल्प में कहीं एक ही प्रकार की लीलाएं जो होती हैं। तो वराह जो है वो समयानुसार एक से ज्यादा बार भी जो है वह प्रकट हो जाते हैं। ये लघु भागवतामृत में श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इसका वर्णन जो है किया गया है। ये हमारा चल रहा है श्वेत वराह कल्प वर्तमान समय में। इसी जब आप संकल्प लेते हैं तो क्या बोलते हैं? श्वेत वराह ही बोलते हैं। श्वेत वराह कल्प है।
इस कल्प में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध नहीं किया है, किसी पूर्व कल्प में किया है, जैसा इस बात को देख के समझ में आ रहा है। क्योंकि श्वेत वराह में श्वेत वराह रूप में है। मैं एक बार लघु भागवतामृत देखूंगा उसको, फिर उसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट जो है कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो अभी केवल भगवान के जन्म के विषय में ये हमने कहा है। उनका मूल जो वध इत्यादि है वो बड़ा अद्भुत, उसका वर्णन भी दिया तो हुआ ही है। अब समय नहीं है उसको कहने का, अगर कल समय हुआ तो फिर उसको फिर आगे कह सकता हूँ। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, चलो। प्रभु जी, तो ये भी कल्प भेदी माना जाएगा? हाँ जी, हाँ जी दीदी, कल्प भेदी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ये ग्रुप में डलवा देंगे। आज बहुत कुछ अच्छा था कि कहाँ से किन की पूरे ब्रह्मा जी से पूरी सृष्टि का जो एक एक का हाथ से, गालों से, मुंह से, होठों से हर एक एक था, इनका अवतार कैसे क्या क्या हुआ है। तो ये प्रभु जी नोट्स में मिल जाएगा कुछ आज का? हाँ, ये तो मतलब कोई भेजेगा रिकॉर्डिंग शायद, कोई ना। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी, गोकुल चंद प्रभु जी ने एक बार बताया था कि एक कल्प है और 2 मनवंतर है वराह देव की जो लीला में। एक कल्प और 2 मनवंतर उन्होंने अच्छा, बताए मतलब थे। कल्प मनवंतर 2 बताए, कल्प एक ही है। अच्छा होगा, तो मेरे को वो बात देखना पड़ेगा, लघु भागवतामृत देखना पड़ेगा मेरे को उसमें। ठीक है ना? हाँ, वो आप ही समझोगे, हमको तो अभी भी ये समझ नहीं आया 2 मनवंतर कैसे, वो फिर आप जानोगे तो मैं बताओगे। हाँ जी, बात ठीक है, ठीक है, चलो। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्व विघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय, श्री वराह अवतार की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, सदाय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।